आप सभी भाई बहनों का आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आपका आध्यात्मिक मित्र। वैसे तो देखिए ये कोई आध्यात्मिक चर्चा नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले हमारी एक चर्चा हुई थी कि गुरु का शिष्य के सिर पर हाथ रखना भावार्थ समझे, ऐसे एक विषय हमने लिया था। कुछ दिन हो गए, तो इसी विषय के ऊपर आप सभी भाई बहनों के काफ़ी मुझे फ़ोन भी आए। तो उसी सभी फ़ोनों के आधार पर ही मुझे ये आज का एक विषय तो नहीं मैं कहूँगा, एक भ्रम सा दूर करने का मैं एक प्रयास करूँगा। देखिए, अक्सर मेरी जितनी भी चर्चाएँ हुई हैं, जो मैंने आज तक तकरीबन 750 के आसपास वीडियो तैयार की हैं, हमारा देखिए ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। आध्यात्मिक शब्द को मैं इसलिए महत्व देता हूँ क्योंकि ये परमात्मा, आत्मा, ये 2 चेतन तत्व हैं। इनसे संबंध विशेष रूप से रखता है। हालाँकि हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जो एक वीडियो तैयार होती है, वो परमात्मा की प्रेरणा से भगवान, आत्मा, ये 2 चेतन तत्वों पर ही बात नहीं होती। ये प्रकृति के जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण जो कि नित्य कहे जाते हैं, और इन गुणों से ही जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, जिसका ये पूरा ब्रह्मांड है, और इन्हीं 24 तत्वों से ही आपके हमारे 3 शरीर बने हुए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और इन सभी विषयों पर जितने भी हम अपनी वीडियो तैयार करते हैं, वो आपके हमारे एक व्यवहारिक जीवन में जो जो समस्याएं होती हैं, जैसा जैसा मेरे व्यवहार आम एक मनुष्य का देखने को मिलता है, और परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त में मैं भी देखिए शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ, मैं भी गुरुओं की वाणी सुनता हूँ। इन सभी के आधार पर जैसे जैसे तर्क पूर्वक मुझे बातें कुछ समझ में आती है, उन सभी बातों को मैं वर्तमान परिस्थितियों से जोड़कर, यानी कि शास्त्रों की जितने भी सैद्धांतिक बातें, उन सभी सैद्धांतिक बातों को आपके हमारे व्यवहार में जैसी जैसी परिस्थितियां चल रही होती हैं, या जैसा जैसा हम सभी भाई बहनों का अपना एक व्यवहार चल रहा होता है, उन व्यवहार को या परिस्थितियों को मैं सैद्धांतिक बातों से जोड़कर ही एक अलग अलग विषयों को उठाकर एक वीडियो तैयार करता हूँ। लेकिन हमारा जो जितना भी इन वीडियो में जितना भी ज्ञान होता है, वो परमात्मा की प्रेरणा से कहो, शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को आधार में लेते हुए कहो, मैं अपनी कुछ बातें रखता हूँ। देखिए, मैं किसी भी प्रकार का कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं हूँ। मैं मात्र आप सभी भाई बहनों का एक आध्यात्मिक मित्र हूँ। जैसे आप सभी भाई बहन मायातीत नहीं है, मैं भी मायातीत की स्थिति में नहीं हूँ। मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध ही हूँ। ये अलग बात है कि देखिए, जैसे जैसे हम भी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, महापुरुषों का सत्संग करते हैं, तो फिर उन बातों पर जैसे जैसे हम शोध करते हैं, शोध करने के साथ ही फिर परमात्मा के या प्रकृति के या आत्मा के जो एक सूक्ष्म विषय होते हैं, उनका एक सूक्ष्म रहस्य समझ में आने लगते हैं। जैसे जैसे आप भी इस मार्ग पर चलोगे, आप भी इन सभी बातों को या मेरी सुनी हुई वीडियो को या अन्य वक्ताओं की भी वीडियो को सुनकर, जब परमात्मा के मार्ग पर शास्त्रों का अध्ययन करते हुए जैसे जैसे इन सूक्ष्म कड़ियों पर आप भी अपना ध्यान इस ब्रह्म मुहूर्त में केंद्रित करोगे, तो आपको भी परमात्मा का एक अनुभव होने लगेगा, परमात्मा की एक आनंद की झलकें महसूस होने लगेगी। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि मैं भी आपके समान एक मायाबद्ध मनुष्य ही हूँ। इसलिए मैं अपने सभी प्रकार के संबोधन में मात्र एक आध्यात्मिक मित्र कहकर ही संबोधित करता हूँ। देखिए, मैं तो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश या संध्या बेला संदेश भी जो लिखता हूँ, उस लेख के अंत में भी मैं जो शब्द लिखता हूँ, वो आपका आध्यात्मिक मित्र शब्द ही लिखता हूँ। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि किसी भी प्रकार के अंधविश्वासों से दूर होते हुए
परमात्मा का जो एक तत्व ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और इन तीन गुणों से ही जो आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। क्योंकि मनुष्य योनि पाकर यदि हम स्थूल शरीर के विषय भोगों में ही लिप्त रहते हैं, तो ये जो आपको हमें एक अवसर मिला है साधना करने का, साधना क्या है कि आपका हमारा सूक्ष्म और कारण शरीर पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। ये शुद्ध जितने जितने अंश में होता जाता है, तो फिर आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता के बादल हैं, आवरण है, वो छटने लगते हैं। जैसे जैसे वो अज्ञानता के बादल छटने लगते हैं, हमारी आत्मा का जो एक मूल ज्ञान स्वरूप है, वो सहज ही प्रकट होने लगता है। जितने जितने अंश में आपकी हमारी आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाती है, और जैसे ही ये 50% से अधिक अपने मूल स्वरूप में आ जाती है, तो फिर आत्मा और परमात्मा का तो देखिए एक सजातीय संबंध है। जैसे देखिए, परमात्मा एक चुंबक के समान है, हमारी आत्मा सहज ही एक लोहे के कण के भांति को एक समझने के लिए वो सहज ही उस चुंबक के प्रति आकर्षित हो जाती है, क्योंकि दोनों एक ही जाति के। परमात्मा भी चेतन तत्व है, हम भी चेतन तत्व है। ये जो चुंबक और लोहे का जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये मात्र एक समझने के लिए, ताकि हम परमात्मा से जुड़े। क्योंकि आत्मा एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है, आनंद स्वरूप सत्ता नहीं है। आनंद स्वरूप सत्ता केवल और केवल भगवान है। हम जितने जितने अंश में परमात्मा के सम्मुख होने लगते हैं, तो हमें भी परमात्मा की वो आनंद की झलकें सहज ही एक महसूस होने लगती है, और आपका हमारा फिर ज्ञान भी एक सहज स्थिति में, मूल स्थिति में बना रहता है। क्योंकि परमात्मा के लिए कहा जाता है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में तीन शब्द आते हैं, सत्य, चित, आनंद। आनंद में देखिए चित भी रहता है, और चित में सत्य बना रहता है। जैसे प्रकृति के तीन गुण सत्य है, चित नहीं है। तो जब चित ही नहीं है, तो आनंद का तो प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए तो ये माया की जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इनको जड़ कहा जाता है, लेकिन ये नित्य रहते हैं। इन गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, ये अनित्य कहा जाता है, भले ही करोड़ों अरबों वर्षों का होता है। जिसमें हम देखते हैं ना, सतयुग आया, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर इनकी पुनरावृत्ति होती है। ये लंबे टाइम तक ऐसे ही चतुर्भुज ये चलते रहते हैं। फिर मनवंतर होते हैं, फिर मनवंतरों का ये एक लंबा कार्यकाल होता है। इन सभी बातों पे भी अक्सर हमारी चर्चाएं होती रहती है। फिर एक समय विशेष के बाद जब ये सृष्टि का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो फिर प्रलय हो जाती है। देखिए, मैं परमात्मा के जितने भी विषय रखता हूँ, वो शास्त्रों के सैद्धांतिक बातों पर ही आधारित होते हैं। इन सैद्धांतिक बातों पे जैसे जैसे आप भी अध्ययन करोगे, तो आप भी परमात्मा से जुड़ने लगोगे। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि परमात्मा, आत्मा और प्रकृति के तीन गुणों को आप यथार्थ ज्ञान, विवेक पूर्वक, युक्ति पूर्वक, तर्क संगत तरीके से इनको समझें। जितना जितने अंश में ये आपको ज्ञान विज्ञान परमात्मा का समझ में आ जाएगा, तो ये फिर परमात्मा से जुड़ना आपका भी आसान हो जाएगा। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने दिन में जो रजोगुण चल रहा होता है, केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक आवश्यक पुरुषार्थ करना चाहिए, और रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त का जो एक संग है, वो एक सहज स्थिति में कर सके। जितने जितने अंश में हम ब्रह्म मुहूर्त का संग कर पाते हैं, तो फिर उतने उतने अंश में परमात्मा से जुड़ना एक सहज एक स्थिति बन जाते हैं। जैसे जैसे देखिए, हम सभी भाई बहन इस सतोगुणी वातावरण का अधिक से अधिक संग करते हैं, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का संग करते हैं, तब उतने उतने अनुपात में फिर आपके हमारे दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। फिर समाज में एक सतोगुणी वातावरण बनने लगता है। उस सतोगुणी वातावरण में फिर हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीतता है। परमात्मा में एक सहजी प्रीति बनी रहती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बढ़ सकती है जब हम सत्संग को अधिक महत्व देते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आप सभी भाई बहनों का एक भ्रम दूर करता हूं कि मैं आप सभी भाई बहनों का मात्र एक मित्र हूं, और मित्र होने के नाते ही मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का या
सभी वीडियो के जो अंत में कमेंट बॉक्स होता है उसमें जैसे जैसे आपके प्रश्न होते हैं मैं उनका उत्तर देने की स्थिति में परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से ही उन प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में आता हूँ। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपकी भी बन सकती हैं। जैसे जैसे आप अपने जीवन में सत्संग करते रहते हैं, आपकी ज्ञान में स्थिति लौटने लगती है और परमात्मा से फिर जुड़ना हम सभी भाई बहनों का एक सहज स्थिति बन जाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों की भी निरंतर बनी रही। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ मैं अपने मन की एक बात को यही विश्राम देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप अपने आध्यात्मिक मित्र को इजाजत दीजिए और प्रतिदिन की भांति कल फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।